हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार परिषद में आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण विद्यमान थे? आर के मुखर्जी के अनुसार आर के मुखर्जी ने कहा है कि परिषद में आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिव्राजक किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है हमारा, परिव्राजक किसे कहते हैं? वैदिक काल में शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके धर्म, दर्शन, अध्यात्म और नीति की शिक्षा प्रदान करते थे। इनको ही परिव्राजक कहा जाता था। वैदिक काल में क्या होता था, जो शिक्षक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके धर्म, दर्शन, अध्यात्म और नीति की शिक्षा प्रदान करते थे और इसको ही परिव्राजक कहा जाता था। क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निरोध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था? किसने कहा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो चित्तवृत्ति मतलब मन से उन कार्यों का निरोध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है? किसने कहा है? आर के मुखर्जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है? किसने कहा कि जो शिक्षा है वो प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है? किसने कहा? अल्तेकर के अनुसार। अल्तेकर ने कहा, किसने कहा? अल्तेकर ने कहा। अल्तेकर ने कहा कि शिक्षा जो है वो प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है? संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से था जिसे बालक गुरुकुल में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते हुए अपने गुरु से प्राप्त करता था। संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का अर्थ है वो ये है कि बालक जो है वो सीमित क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करता था। क्वेश्चन है आपका, व्यापक अर्थ में शिक्षा से क्या अभिप्राय है? व्यापक अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय है अपने को सभ्य और उन्नत बनाना। शिक्षा की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जो व्यापक अर्थ में शिक्षा होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो शिक्षा होती है वो होती है व्यापक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा को मनुष्य का कौन सा नेत्र कहा जाता था? प्राचीन काल में जो पुराना काल था उसमें शिक्षा को मनुष्य का कौन सा नेत्र कहा जाता था? तीसरा नेत्र। जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र होता है उसी तरह से प्राचीन काल में शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मवत सर्वभूतेषु का क्या अर्थ है? आत्मवत सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी प्राणियों को अपने समान समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी प्राणियों को अपने समान समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? वैदिक काल में पूछा गया है कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने संस्कार होते थे? 16 संस्कार होते थे। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कार होते थे। क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोधूमा किसे कहा जाता था?
वैदिक काल में गोधुमा किसे कहा जाता था? गेहूं को कहा जाता था। वैदिक काल में गोधुमा किसे कहा जाता था? गेहूं को। क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? निष्क। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। क्वेश्चन है आपका, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। क्वेश्चन है आपका कि किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी? ऋग्वेद साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी। क्वेश्चन है आपका, कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? ऐसा कौन सा वैदिक साहित्य है जो पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? उपनिषद। उपनिषद जो है, उपनिषद वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है। क्वेश्चन है आपका, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। क्या थी? कुटुंब। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी? कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल या समुद्र का देवता था? वरुण जो थे वो जल और समुद्र के, जल या समुद्र के देवता थे। कौन जल या समुद्र का देवता था? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? किसने लिया? बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सबसे अधिक वर्णन जो किया गया है वो किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी धातु थी? लोहा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? आर्यों ने जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया वो कौन सी थी? तांबा। और आर्यों ने जिस धातु को खोजा वो कौन सी थी? लोहा थी। और सबसे प्रयोग जिस धातु का किया वो कौन सी थी? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? मुंडकोपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिनमें पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या कितनी है? 25 है। और जिसमें उन 25 में से पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। 25 मूल तत्वों में से जो पहला तत्व है वो कौन सा है? प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सिरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालीन नदी कौन सी है? रावी, सतलुज और घग्गर। ऋग्वैदिक कालीन नदी कौन कौन सी हैं? रावी भी है, सतलुज भी है और घग्गर भी है। तो आज की क्लास में हमने भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका अगला पार्ट कराएंगे। बीएड 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं।
पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4 सेमेस्टर की जो सभी पीडीएफ हैं वो 99 रुपीज़ की है, जिसमें आपको थ्योरी भी दी जाएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।